तो आज बात करेंगे हम बुक्स की। आज दीपावली की सफाई चल रही है। आपके घर में भी सफाई चल रही है तो बताइए कमेंट में। और आज बुक्स की साफ सफाई हुई तो थोड़ा अरेंज कर लिए हैं। वैसे इंजीनियर्स को ऐसे अरेंजमेंट शोभा नहीं देता, लेकिन तब भी दिखाते हैं अपनी फेवरेट बुक्स। तो पहली कैटेगरी आती है हमारी ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है, ऑल टाइम फेवरेट में अब मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले तो कुछ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हिंदी में पढ़ी थी, क्योंकि स्पिरिचुअल अंग्रेजी में नहीं समझ में आती। तो ये पढ़ी, पूरी बुक पढ़ ली, खत्म है यहाँ पे। मतलब पूरी बुक पढ़ ली जो वो वाली है। ठीक है, कुछ कैटेगरी। सो परमहंस योगानंद जी, ये बुक बहुत बढ़िया लगी मुझे। इन टर्म्स ऑफ थोड़ा आप डीप बुक पढ़ना पसंद करते हैं। फिर इकिगाई। इकिगाई बहुत ही जनरल बुक है, जस्ट अपने पैशन को कैसे पहचाने इसके ऊपर बहुत बढ़िया बुक है। इकिगाई एक जापानी प्रिंसिपल है, पैशन का ही कह सकते हैं कि इकिगाई नाम है। थोड़ा डीप और जाते हैं हम लोग। ठीक है, फिर चाणक्य, आर्ट ऑफ गेटिंग रिच, बहुत ही अच्छी बुक है। 4 प्रिंसिपल चाणक्य ने बताए हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है पूरा वेल्थ के ऊपर, कि मनी कैसे स्पिरिचुअल वे में कमाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। चाणक्य ही ऐसे पर्सन से जो बोलते थे कि धर्म से ऊपर अर्थ है, मतलब अर्थ है तो धर्म है। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसफी लगी। फिर मनीष भाई की बूमिंग डिजिटल स्टार, बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी है। रणवीर की, अभिमन्यु की, मेरी बहुत ही फेवरेट स्टोरीज है इसमें। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक है। फिर 12 एंड हाफ गैरी भी, जो लोग भी एजेंसी बिजनेस में जा रहे हैं या फिर कुछ फ्रीलैंसिंग या कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में जा रहे हैं, डिजिटल बिजनेस में, उनके लिए बहुत तगड़ी बुक है 12 एंड हाफ। उनके डाउट्स होते हैं, टीम बनाते हैं, वो सब होता है, फॉलोअर्स आते हैं, उन सब के लिए बहुत तगड़ी बुक है। उनके डाउट्स वगैरह Q&A टाइप में है, और क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट क्वालिटी होनी चाहिए 12, जैसे एम्पैथी हो गई, ये सब बात की गई। बहुत ही तगड़ी बुक है, मैं ऑलरेडी उनका एक फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। तो रीवर्क, रीवर्क तो ऑन्टरप्रेन्योर्स के लिए, खासकर जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं, उनके सोचने को, सिस्टम को चैलेंज करती है, बार बार पर चैलेंज करती है। तो बहुत तगड़ी बुक है ये। फिर इनसाइड चाणक्य माइंड, वन ऑफ माय फेवरेट रीड। मतलब चाणक्य को इसके पढ़ने के बाद मैं फैन हो गया। आन्वीक्षिकी, मतलब हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में पता है पहले क्या चीज़ सिखाई जाती थी? हाउ टू थिंक। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल था, पहली चीज आन्वीक्षिकी, जैसे कहते हैं आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। बच्चे को पहले क्या चीज सिखाई जाती थी? गुरुकुल में जाता था, स्ट्रेटेजिक, सोचना कैसे है। लोग कहते हैं ना सोचो ये करो, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि सोचना कैसे है। बचपन से उसे कहा जाता है कि पढ़ाई में नंबर कमा रहे हैं, सोचो। ये सोचो, तुम अभी तक कपड़े रुपए नहीं कमा रहे, सोचो। लेकिन सोचना कैसे ये कोई नहीं बताता। ये बुक आपके वो डाउट क्लियर करेगी, इनसाइड चाणक्य माइंड। ठीक है, फिर द लीडर हु हैड नो टाइटल, बहुत ही, मैं कहूँगा रोबिन शर्मा की फरारी, ये सब वाली बुक बहुत ही ओवररेटेड है। ये बहुत ही अंडररेटेड बुक है, लेकिन पढ़िएगा। द लीडर हु हैड नो टाइटल, मतलब आपके लिए कोई टाइटल नहीं चाहिए कि आपके लिए भैया CEO CFO ये सारा टाइटल नहीं चाहिए। लीडरशिप, आप एक प्यून भी हो सकते हो, तब भी आप एक लीडर बन सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग फिलॉसफी लगी मुझे उनकी। फिर द एल्मेनेक और नावल रविकांत, भाई इस बुक ने तो एकदम उड़ा के रख दिया। पढ़ी तो एकदम तोते उड़ गए कि यहाँ फाइनेंस के बारे में थोड़ा जाना, मनी के बारे में बहुत अच्छे से जानने को मिला। मनी की लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिर अपने इनर चीज़ें, इनर के ऊपर भी बहुत बात की गई है इस बुक में। तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल लाइफ, उन सब का कॉम्बो है ये बुक। 7 स्ट्रेटजी फॉर वेल्थ हैकने, जिम रॉन, बहुत ही अच्छी बुक। गोल सेटिंग के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात की गई है, बहुत टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अच्छी बात की, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बात की गई है, बहुत फिलोसफी साइकोलॉजी नहीं, स्ट्रक्चर्ड क्या क्या एक्टिविटी करनी है वो सब बात की गई है। बहुत सारी बुक्स में ऊपर ऊपर की बात, लेकिन एक्टिविटीज क्या क्या करनी, वर्क बुक टाइप ये बुक मुझे फील देती है। तो मैं इसको हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मतलब ये वैसी बुक्स है जिनको मैं पढ़ता ही रहता हूँ हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। फिर गैरी वेंचर की क्रशिंग इट, ठीक है, क्रशिंग इट ऑब्वियसली इसको 2-3 बार पढ़ा। ये ऐसी बुक थी जिनको 2-3 बार पढ़ लिया। फिर एटॉमिक हैबिट, इतना बड़ा फैन हूँ कि ये बुक एटॉमिक हैबिट तो इतने सारे लोगों को, क्रशिंग इट ये इतने सारे लोगों को मैंने गिफ्ट किया, मुझे खुद नहीं, 10 से ऊपर 10-15 बार गिफ्ट कर चुका हूँ सिर्फ इसी साल में ये बुक। सो ये मेरी फेवरेट बुक है। अब आ जाते हैं टू द रीड लिस्ट में। ठीक है, अब जो पढ़नी है बुक, आप देखो कई सारी बुक्स हैं, बताई तो गई है, मैंने मंगा ली तुरंत तुरंत। तो माइंडसेट 1 साल से रखी हुई है, अभी खोली रही है। तो दरअसल क्या करा
वो क्या है कि मेरे पास उस समय रुपए नहीं थे, तो मैंने फ्लिपकार्ट से लोकल वाली मंगा ली। अब उसमें पेज ही में मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। अगर आपको भी मतलब ऐसी बुक्स कैसे ओरिजिनल बुक्स पढ़ने में या जुगाड़ वाली बुक्स पढ़ने में मजा आता है बताइए। तो मैंने कुछ बुक्स सारी 90% ओरिजिनल है, लेकिन कभी कभार रुपए नहीं रहते थे तो ठीक है पढ़ रहा था, तो लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लगा इसको, मतलब खोला तो अच्छी फील ही नहीं आई। फिर लेकिन पढ़ना है, पीपल आर रिकमेंडेड इट, तो आई सेड कि चलो एक बार 10 15 20 पेज पढ़ के देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। डेविड गोगिंस कार्ट हट में 3 4 चैप्टर पढ़ लिए, अच्छी बुक है, बहुत ही एडिशन बुक है, मुझे मतलब काफी इंस्पिरेशन दी है डिसिप्लिन के ऊपर। लेकिन अभी बीच में रुक गई थी, पता नहीं किस कारण से, फिर से रिस्टार्ट करने का कोशिश करेंगे इसको। थिंक लाइक अ मॉन्क, इसकी समरी सुनी हुई है, लेकिन 1 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी पूरी नहीं पढ़ पाए। साइमन सेनेक लीडर ईट लास्ट, तो गौर गोपाल दास ने ये अपने पॉडकास्ट में बताया था। मैंने स्टार्ट विद वाई अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन गौर गोपाल दास ने बताया था कि अपने पॉडकास्ट में कि साइमन सेनेक की लीडर ईट लास्ट, क्यों लीडर बाद में खाते हैं। तो मैंने ये बुक मंगा ली, अभी पढ़ूंगा। सेथ गॉर्डन दिस इज मार्केटिंग, लोगों ने बताया मार्केटिंग में बहुत अच्छी बुक है ये, अभी नहीं पढ़ी। हुक्ड थोड़े 1 2 चैप्टर पढ़े हैं, गुड बुक, ठीक है। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, तो ये समझ में नहीं आ रही थी, इसकी इंग्लिश ऊपर से जा रही थी, लेकिन फिर से कोशिश करें। कॉर्पोरेट चाणक्य 10 15 चैप्टर पढ़े हुए, बहुत ही बड़ी बुक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी स्टार्ट करनी है, तो ये कुछ बुक हैं जो मुझे हार्ड हो। फिर ऊपर कुछ वन टाइम रीड बुक है जिनको मैंने पढ़ा है, वो कभी फिर कभी। सो ऐसे करके अब बताते हैं जो बेस्ट एंटरटेनमेंट है, व्हाट्स इन माय बैग। सो बैग में क्या क्या रहता है, देखो मैं बैग में मेरे क्या क्या रहता है देखते हैं, ठीक है। हमेशा मेरे बैग्स में बुक्स या डायरी मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले टैब, इसमें किंडल वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर ये बुक, ये मतलब ऑल टाइम फेवरेट से भी ऊपर बुक है। 25 30 बार तो बहुत पहले पढ़ चुका था मैं, 6 महीने पहले कहता था 25 30 बार पढ़ ली। आज भी मैं इसका 1 चैप्टर ऐसे पलटा के, हिंदी में बहुत मजा आती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। आप जरूर पढ़िए इस बुक को, समझ लीजिए इस बुक ने बाइबल है, गीता है, मतलब जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में है और नॉर्मल लाइफ में भी आपको बहुत मदद करेगी। लोगों से आपके झगड़े होते हैं, लोगों से बातचीत करने का तरीका, ये सब आपको बहुत समझ आएगी। अच्छा के होगा आप साइकोलॉजी ऑफ मनी एक और ये 2 2 किताब मंगा रखती हैं कुछ एक्स्ट्रा, गिफ्ट कर पाए लोगों को, मतलब गिफ्ट करने का रहता है कि गिफ्ट करते हैं। डू एपिक शिट 2 3 बुक में स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। डू एपिक शिट मेरे पास 2 3 थी, गिफ्ट हो गई वो सब, फिर से मंगानी, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है। और स्पेशल मेंशन इनर इंजीनियरिंग, वो भी 2 3 थी, वो गिफ्ट हो गई, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है, वो गिफ्ट कर देता हूँ जब भी ऐसे लगता है। स्टार्ट विद वाई, ये अभी पढ़ रहा है, बहुत ही जबरदस्त बुक है स्टार्ट विद वाई, अभी वाई पे काम चल रहा है। और ये अपनी डायरी में अपना जर्नलिंग करते हैं, ये डायरी अपना जर्नलिंग वगैरह करते रहते हैं। जैसे आज इसमें लिखा ये लास्ट 2 डेज से एकदम लगे हुए थे पर उसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो ये सब लिख लिया आज। सो ऐसे करके जर्नलिंग। और फिर अपने अभी मैं रिसेंटली कुछ वाईएसएस, मतलब यही ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी, तो मैंने उनकी कुछ बुकलेट्स मंगाई थी, तो उनको भी स्टडी कर रहा हूँ थोड़ा। सुबह सुबह योगा करने जाता हूँ, तो वहीं पार्क में लेके ये सब चीज़ें लेके जाता हूँ, और बस ये SST है बस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।